फ्रेंड्स, मैं हूं आपकी डॉक्टर अमरीन। आपका अपने यूट्यूब चैनल वेलनेस स्टूडियो बाय डॉक्टर अमरीन में हार्दिक स्वागत करती हूं। और आज मैं फिर से आपके लिए एक टॉपिक लेके आई हूं, फ्रस्ट्रेशन अट्रैक्शन पार्ट 2। जो भी मेरे इस चैनल में नए हैं वो प्लीज़ बेल आइकन को प्रेस करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पिछली वीडियो में जाके फ्रस्ट्रेशन अट्रैक्शन पार्ट 1 को जाके एक बार ऑब्जर्व करें। फ्रस्ट्रेशन अट्रैक्शन पार्ट 1 में मैंने बताया है कि फ्रस्ट्रेशन अट्रैक्शन होता क्या है, इसके सिम्टम्स क्या हैं, क्यों होता है, और इसका एक केस डिस्कस किया है आपसे हमने, राइट। पार्ट 2 वीडियो में, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि फ्रस्ट्रेशन अट्रैक्शन से कैसे आप उभरें, आपका ट्रीटमेंट कैसे होना चाहिए। और कोई फ्रस्ट्रेशन अट्रैक्शन से सफ़र कर रहा है तो कैसे उसको ठीक करें, उसको कैसे क्योर करें, क्या टिप्स होनी चाहिए, और is there any remedy or treatment for frustration attraction? Yes, I will tell you all these things in this video. Got it? तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा चैनल आप सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए। कमेंट सेक्शन में मुझे बराबर कमेंट्स आपके चाहिए, आप मुझे बराबर कमेंट्स करते रहे। और प्लीज़ मेरे चैनल को शेयर करें एज मच एज यू कैन, बिकॉज ये सारे वीडियोस मैं सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए बना रही हूँ, राइट। आइए हम फिर से एक बार जान लेते हैं शॉर्ट में कि फ्रस्ट्रेशन अट्रैक्शन होता क्या है। फ्रस्ट्रेशन अट्रैक्शन जैसे नाम से ही समझ में आ रहा है कि एक तरह का ये अट्रैक्शन होता है, राइट। ये जब भी किसी को इश्क हो जाए, कोई किसी को पसंद करने लगे, किसी को लगाव हो जाए, खिंचाव हो जाए, मोहब्बत हो जाए उस शख्स से जिसका दिल पत्थर का हो मजाक कर रही हूँ, उस इंसान से आपको लगाव हो जाए जो आप को बिल्कुल भी तवज्जो नहीं देता हो, आप पे ध्यान नहीं देता हो, आपको इग्नोर करता हो, आपको रिजेक्ट कर रहा हो, बार बार आप उसको प्रपोज करें आई लाइक यू, वी से नो, गेट आउट, गेट लॉस्ट, ऐसी सिचुएशन हो और आप वाकई में तहे दिल से उसको इतना ज़्यादा पसंद करते हैं पर वो आपको बिल्कुल भी इग्नोर कर रहा है या आपको उतनी इम्पोर्टेंस नहीं दे रहा। अगर आपने उससे बहुत ज़्यादा, आपने उसके लिए अच्छा किया, आपने उसके लिए बहुत कुछ अच्छा आप उसके साथ कर रहे हो, पर वो फिर भी आपसे बोलेगा ओके, इट्स ओके, राइट। तो आपको उतने भाव नहीं मिल रहे, हिंदी भाषा में बोलना तो आपको बिल्कुल भी भाव नहीं दे रहा वो, और आप बिल्कुल कालीन की तरह बिछड़ जा रहे हो उस पर, और वो आपको कुचल के निकला जा रहा है, राइट। ये बिल्कुल शुद्ध हिंदी भाषा में मैं बता रही हूँ आपको, ठीक है, राइट। तो फ्रस्ट्रेशन अट्रैक्शन, उस इंसान से हमको अट्रैक्शन हो जाना, उस इंसान से हमको खिंचाव हो जाना, उस इंसान के प्रति हमारे अंदर इश्क जागृत हो जाना जो हमें वैल्यू नहीं करता, जिसके मन में आपके लिए कोई फीलिंग नहीं है, जिसके मन में आपके लिए इग्नोरेंस है, आपके लिए रिजेक्शन है, वहाँ पे ये फ्रस्ट्रेशन अट्रैक्शन नाम की चीज़ डेवलप होती है, राइट। फ्रस्ट्रेशन अट्रैक्शन अगर आपको हो जाए तो क्या होता है, उससे आपके अंदर एक, आपको मैंने पहले भी बताया था, लास्ट वीडियो में बताया, तो उससे आपके अंदर एक स्ट्रेस हार्मोन रिलीज होने लगती है बॉडी में, जिसको हम लोग बोलते हैं नॉरएपिनेफ्रिन, जिसकी वजह से आपके अंदर बेचैनी रहना, उसको देख के आपके मन में बहुत सारी इमेजिनेशन उठना, पास्ट मेमोरीज में जाना, और भी बहुत सारी चीज़ें होने लगती हैं जो कि मैंने लास्ट वीडियो में डिस्कशन किया है, प्लीज़ जाके वहाँ पर देख लो, राइट। ऐसी आपके मन में फीलिंग्स आने लगती हैं, ये सारी चीज़ें हार्मोनल का खेल है और माइंड गेम्स हैं, राइट। दिस इज़ अ माइंड गेम और ये हार्मोनल लोचा मैं कह सकती हूँ, राइट। ये ट्रैप है, आप जान लेना। जैसे कि चूहे को फंसाने के लिए चूहेदानी होती है ना, ऐसे ये भी एक तरह का ट्रैप है, एक पिंजरा है, ऐसे निकलना बहुत ज़रूरी है आप लोगों के लिए। ज़्यादा ज्ञान देने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि लोग बोलते हैं कि हमने तो बचपन में कहानी सुनी थी कि साधु को बिच्छू बार बार काटता है, तो बिच्छू कहता है कि बिच्छू का ये स्वभाव है, और साधु उसको बार बार छोड़ता, साधु कहता है मैं साधु हूँ, मैं बिच्छू तो हूँ नहीं कि मैं उसको मार डालूँ या मैं उसके साथ गलत करूँ, मैं साधु हूँ तो मैं अपना साधुत्व दिखाऊँगा, वो बिच्छू है तो अपना वो बिच्छूपन दिखाएगा। कोई ज़रूरत नहीं है महान बनने की, ना आप साधु हैं ना सामने वाला बिच्छू है, आप दोनों इंसान हो। तो इस चीज़ को सबसे पहला तो फैक्ट सीखना, समझना सीखो कि जो फैक्ट है उसमें जियो, वर्चुअल वर्ल्ड में जीने की ज़रूरत नहीं है, फैक्ट्स में रहे। नेक्स्ट थिंग, फॉल्स होप, झूठी उम्मीदें बहुत ख़तरनाक होती हैं। आशाएं ज़रूरी हैं ज़िंदगी में, होपफुल होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, पर किसी भी चीज़ पे अंधी
उम्मीदें, अंधा विश्वास, जहाँ पे भी अंधापन आ जाता है ना वो, या अति आ जाती है, एग्जेजरेशन आ जाता है, वो सारी चीज़ें नुकसानदेह होती हैं। इसलिए फॉल्स होप एड्स मिजरी टू योर लाइफ। आप फॉल्स होप में रहना छोड़ दो। नेक्स्ट थिंग, इमेजिनेशन करना छोड़ दो कि पास्ट में ऐसा हुआ था, नहीं मुझे ऐसा कर लेना चाहिए तो शायद चीज़ें ठीक हो जाती। ये चीज़ छोड़ दो। या फ्यूचर में अगर ये मुझे मिलेगा तो मैं ये करूँगी, मैं यहाँ घूमने जाऊँगी इस शख्स के साथ, या ये करूँगी। इमेजिनेशन जो है वो इमेजिनेशन होनी चाहिए, पर इमेजिनेशन वो होनी चाहिए जिस पे आप इन्वॉल्व हो। सिर्फ सामने वाला भी इन्वॉल्व है तो उसकी भी अपनी विल पावर है, उसकी भी अपनी सोच है, उसको आप गवर्न नहीं कर सकते हो। हम सब इंडिविजुअल है, हम सब अकेले आए हैं और अकेले जाएंगे, और हम लोग का सेट ऑफ पैटर्न, माइंड पैटर्न अलग अलग है। इस चीज़ को अच्छे से जानो। तो झूठी उम्मीदें, झूठी इमेजिनेशन नहीं करें, राइट। अपने ऊपर फोकस करना शुरू करें। हमारे माँ बाप ने हमको जन्म दिया इस धरती पे कुछ अच्छे काम करने के लिए, ना कि हमें किसी के पीछे भागने के लिए पैदा किया है कि हम उसके पीछे भागते जाएं, राइट। तो क्यों ना हम अपने ऊपर फोकस करें, कुछ अच्छी चीज़ें करें अपने लिए और समाज के लिए, हमें बहुत अच्छा लगेगा। थर्ड थिंग, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट कभी नहीं खोनी चाहिए। ईगो नहीं होना चाहिए। ईगोइस्टिक के मैं खिलाफ हूँ। ईगो इज़ अ हार्मफुल थिंग। ईगो नहीं होनी चाहिए। ईगो आपको बर्बाद कर देगा। वो सुना ना, जिसको मैं की हवा लगी उसे दवा लगी न दुआ लगी। सेम थिंग है ईगो के साथ। मगर एक आत्मसम्मान होता है जिसको नहीं खोना चाहिए, तो अपना आत्मसम्मान मेंटेन कीजिए। नेक्स्ट थिंग, ये मानती हूँ ये फ्रस्ट्रेशन अट्रैक्शन एक वेन है, एक पुल है, एक खिंचाव है, पर आपका इस पे कंट्रोल है। आप जाने ये आपके अंदर में कंट्रोल है, क्योंकि ये एक फीलिंग है, राइट। ये एक फीलिंग है, तो इसको आप कंट्रोल कर सकते हो, तो इसको आप कंट्रोल करिए। नेक्स्ट, कुछ टाइम आप अच्छा स्पेंड करिए अपनी फैमिली के साथ, अपने पेरेंट्स के साथ, या जो जिनकी दुनिया आप हैं, जो आपको ज़्यादा आपको महत्व देते हैं, जो आपसे प्यार करते हैं, जो आपसे वाकई में लगाव रखते हैं। थोड़ा समय उनके साथ बिता के देखिए। उनको क्यों आप ऐसा ग्रांटेड लेते हैं कि ये फ्री है। ऑक्सीजन जो हमें जो ऑक्सीजन नेचर दे रही है उसकी तो कोई वैल्यू नहीं है, और ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर लेके आए हैं उसकी पूजा कर रहे हैं। ये कहाँ की समझदारी है? गॉट इट? टाइम को वेस्ट ना करें। अगर आपने टाइम को वेस्ट किया तो समय आपको ज़रूर बर्बाद करेगा, इतना जान लीजिए आप। ये फैक्ट है, ये सच्चाई है। समय बदलता है, समय अपने बदले लेता है, राइट। फोकस करें, अपने गोल्स बनाएं, अपने ऊपर फोकस करें, कुछ हॉबीज़ डेवलप करें। कुछ हॉबीज़ डेवलप करने के लिए कुछ समय अपने हॉबीज़ को डेवलप करें, अपने शौक़ को डेवलप करें, और उसके लिए हर दिन या हफ्ते में कुछ दिन अगर बहुत बिजी रहते तो उनके लिए निकालिए आप, राइट। फ्रस्ट्रेशन अट्रैक्शन, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इस दुनिया में जितने लोग भी हुए हैं इस प्लैनेट में, उन्होंने कहीं ना कहीं डम्प, इग्नोरेंस, रिजेक्शन फेल किया है। और महान लोग जितने हुए हैं उन्होंने ये चीज़ें ज़्यादा अपनी ज़िंदगी में फेस करी हैं। ये फैक्ट है, राइट। घायल तो यहाँ हर परिंदे हैं, घायल तो यहाँ हर परिंदे हैं, मगर जो फिर से उड़ा, वही जिंदा है, राइट। इस चीज़ को अपनाएं। और अगर आपको लगता है कि किसी तरह की काउंसलिंग की या हेल्प की ज़रूरत है तो आई एम ऑलवेज अवेलेबल। आप मुझे नीचे दिए हुए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेल कर सकते हैं या कमेंट सेक्शन में लिख के पूछ सकते हैं, राइट। अब हम बात कर लेते हैं कि ट्रीटमेंट के बारे में। हाँ, राइट। होम्योपैथी इज़ द बेस्ट पैथी इन द वर्ल्ड, बेस्ट पैथी इन द वर्ल्ड। सभी बेस्ट पैथीज़ हैं, मैं किसी को भी ये नहीं करती कि एलोपैथी या होम्योपैथी, पर होम्योपैथी का इसमें बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है, स्पेशली जो भी मेंटल प्रॉब्लम्स होती हैं उनमें बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है। फ्रस्ट्रेशन अट्रैक्शन की आपको दवाई दुनिया में कहीं नहीं मिलेगी, पर आपको होम्योपैथी में मिलेगी, राइट। ये मेरा खुद का किया हुआ रिसर्च है, खुद के किए हुए सक्सेसफुल एक्सपीरियंस है, इस वजह से मैं आपको यहाँ पे शेयर कर रही हूँ। ये ट्रायल्स ऑफ फ्रस्ट्रेशन रेमेडीज, मतलब 3 रेमेडी, 3 और महाऔषधियाँ फ्रस्ट्रेशन अट्रैक्शन की, जिनका रिजल्ट बिल्कुल मिराकुलर है। वहाँ पे C फॉर सिया,
सी फॉर सिया, मैं आपको याद करने के तरीका बता रही हूँ। तीनों के नाम हैं CIA से। सी कॉफिया क्रूडा, आई से इग्निशिया मारा, ए से अर्जेंटम नाइट्रिकम। ये 3 रेमेडीज़ हैं, रामबाण की तरह काम करती हैं इसमें, काउंसलिंग के साथ साथ। राइट, आपका विल पावर भी स्ट्रॉन्ग करती हैं ताकि आप इस चीज़ से उभर सकें। ओके, तो आप ये तीनों मेडिसिन एक साथ नहीं लेनी है। ये मेडिसिन आपको बिना किसी होम्योपैथ फिजिशियन के, अच्छे कंसल्टेंट के प्रिस्क्राइब किए बिना, डिस्कस किए बिना आपको नहीं लेनी है, जैसे कि मैं आपको हर वीडियो में बताती हूँ। एंड इफ़ यू नीड एडवाइस, आप मुझसे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। राइट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। बाय बाय।